दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में का अगला टॉपिक आज का है भाग 8 और भाग 8 में है संघ राज क्षेत्र और इसका अनुच्छेद स्टार्ट होता है 239 से। तो आइए देखते हैं यहाँ से आगे, इससे पीछे तक इससे पहले तक इसके पीछे वाले वीडियो में हो चुका है, तो इससे आगे आज हम देखते हैं। संघ राज्यों का प्रशासन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा अपने पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपनी कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। अनुच्छेद 239 क कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन संसद विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उस संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन शक्तियां और कृत्य के वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। खंड 1 में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि इसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसे इस भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उप राज्यपाल होगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा होगी जिस विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है तथा विधानसभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान के यथाशक्य निकटतम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित महिला के लिए आरक्षित स्थान की संख्या भी सम्मिलित है। ऐसी रीति में जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे
महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में समुचित विधानमंडल के प्रतिनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रतिनिर्देश है। इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। उपखंड क के किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने के संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। यदि विधानसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो या किसी पूर्वोत्तर विधि के जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो दोनों दशाओं में यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि और ऐसी पूर्वोत्तर विधि अभिभावी होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि उस विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसे विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अभिभावी होगी। परंतु यह और उसके इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, उन बातों को छोड़कर उपराज्यपाल की उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। परंतु उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसे विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां वह विषय उसकी राय में इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है, वहां उस विषय में ऐसा कार्रवाई करने या ऐसा निर्देश देने के लिए जो वह आवश्यक समझे सक्षम होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उनमें अंतर्विष्ट उपबंध की अनुपूर्ति के लिए
और उनके आनुषंगिक या परिणामिक सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। उपखंड क में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। अनुच्छेद 239 क के उपबंध जहाँ तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हुए, और उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 239 के 1 के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 क ख के प्रति निर्देश है। अनुच्छेद 239 क ख संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 क ख या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 क के किसी उपबंध के अन्यथा उस अनुच्छेद के अनुकरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किसी उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए जो ऐसे विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 क के उपबंध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। अनुच्छेद 239 ख विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। उस समय को छोड़कर जब पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। परंतु प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239 क के खंड 1 में विनिर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है तथा प्रशासन ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुकरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 क के खंड 1 में विनिर्दिष्ट में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध का अनुपालन करने के पश्चात सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है। किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति से उस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। यदि और जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता
है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे अनुच्छेद 239 क के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है। अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता तो और वहाँ तक वह अध्यादेश शून्य होगा। 239 अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव, पुडुचेरी अन्य कोई संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। परंतु जब पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है, तब राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ का राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा। परंतु यह और कि जब किसी पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय या विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण अनुच्छेद 239 क के खंड 1 में विनिर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है, तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। इस प्रकार बनाए गए कोई विनियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का जो उस संघ राज्य क्षेत्र को तत्समय लागू, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्य क्षेत्र को लागू होता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध ऐसे उपांतरणों या उपवादों के अधीन रहते हुए जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे खंड 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल के किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा। इस अनुच्छेद के किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने और उसके अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। अनुच्छेद 242 कोडगू संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1/11/1956 से लोप किया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब ये भाग 8 यहाँ पे समाप्त हो गया है और अगला वीडियो हम आगे का चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो
ताकि आपका इसको अगला नोटिफिकेशन आपको आते ही मिले। धन्यवाद।